आज हम बात करने वाले हैं मनी के बारे में, उसका इवोल्यूशन, उसकी हिस्ट्री क्या है मनी की, मनी कैसे आया, मनी के फंक्शन क्या होते हैं, मनी सप्लाई क्या है, लिक्विड एसेट क्या है और मनी से पहले जो बहुत ही एक पॉपुलर सिस्टम था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ये सब हम आज देखेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम राज एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मनी के बारे में ही बात करने वाले हैं। मनी जो है वो फ्यूल होता है जो हमारी इकॉनमी को और हमारे होम्स को चलाने में या रन करने में मदद करता है। तो जो मनी से पहले बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो था, इसको देखते हैं। तो जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता है ये ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर गुड्स एक्सचेंज होते हैं गुड्स के बदले। जैसे कि अगर मुझे एप्पल चाहिए और आपके पास बनाना है तो मैं आपको एप्पल दे दूँगा, बनाना ले लूँगा। तो ये बार्टर सिस्टम के अंदर ऐसा होता है। तो ये बहुत ही अच्छा चल रहा था सिस्टम जब हमारे अर्लीस्ट टाइम पर। तो ऐसा क्या, इसके क्या ड्रॉबैक्स थे या कौन से रीजंस थे जो इसके एलिमिनेशन के कारण बने। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि जो वांट्स थी लोगों की वो नहीं मिल पा रही थी सही से। जैसे कि अगर मुझे एप्पल चाहिए और आपके पास राइस है और मेरे पास बनाना है, तो मैं आपको बनाना के बदले एप्पल लेना चाहता हूँ मगर आपके पास राइस है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो ये इसका सबसे पहला ड्रॉबैक था। दूसरा है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब कि कोई मेज़र नहीं था। जैसे अगर अभी हमें आज के टाइम पे पता है अगर मुझे एक बिस्किट का पैकेट लेना है तो वो जितने रुपए का भी आएगा वो पता है कि हाँ इतने अमाउंट का ही आने वाला है। लेकिन उस टाइम पर ऐसा पता नहीं होता था कि हाँ भाई अगर किसी को कुछ चाहिए, अगर वीट चाहिए, तो ये नहीं पता था कि इसके बदले कितना सामान देना पड़ेगा। तो ये भी इसके मेज़र में प्रॉब्लम होती थी। थर्ड है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, हम सामान को रख नहीं सकते। जैसे आज के टाइम में मनी को रख सकते हैं अपने घर में या बैंक में भी सेव करके, तो उस टाइम पर ऐसा नहीं था, स्टोर करने में प्रॉब्लम होती थी। फोर्थ है लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, मतलब फ्यूचर में जो पेमेंट्स करने वाले हैं उसमें दिक्कत होती है। जैसे आज हमें पता है अगर हमने कोई भी चीज़ ली है और उसकी पेमेंट हमने अभी नहीं करी है लेकिन हमें पता है बाद में हमें इतना अमाउंट पे करना है, तो ये भी इसकी एक प्रॉब्लम थी। और जो इकॉनमी इस सिस्टम को फॉलो करती थी उसको कहते हैं C2C इकॉनमी, यानी कमोडिटी टू कमोडिटी इकॉनमी। तो ये रही बात बार्टर सिस्टम की। और कुछ टाइम और बार्टर सिस्टम तो था ही, और कुछ टाइम पहले और जो था एक सिस्टम और हुआ करता था। जैसे कि जो है सॉल्ट चला करता था पहले, कुछ सामान लेना तो सॉल्ट को बना दिया एक जो भी है। जैसे आज के टाइम में मनी है तो उस टाइम पर ऐसे सॉल्ट भी हुआ करता था। और जो सबसे पहले जो प्रिंटेड मनी है वो इन्वेंट हुए थे चाइना के अंदर, जो प्रिंटेड मनी होते हैं वो। तो अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, एक ब्रीफ हिस्ट्री क्या है मनी के इवोल्यूशन की, मनी कैसे आया सर्कुलेशन के अंदर आज के टाइम पर जो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, जैसा कि हमने अभी लास्ट में देखा। फिर गोल्ड को बनाया गया एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फिर मेटल कॉइन्स आए, फिर पेपर मनी आया जैसा कि अभी जो चलते हैं नोट्स जो भी हैं 500 या 2000 के। उसके बाद प्लास्टिक कार्ड्स जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी जैसे UPI, पेटीएम, ये सब है। फिर क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन। तो ये इवोल्यूशन, इसकी एक हिस्ट्री है मनी की क्या है। उसके बाद हम देखते हैं मनी है क्या। तो मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब मनी कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो नोट हो या सिक्के हों, चेक भी हो सकता है। चेक भी एक मनी है और जो कि कॉमनली एक्सेप्ट कर लिया जाए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये मनी की डेफिनेशन होती है। अब देखते हैं मनी के फंक्शंस क्या होते हैं। तो मनी के 4 ब्रॉड फंक्शन है। जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि ये माध्यम है विनिमय का। और सेकंड है स्टोर ऑफ वैल्यू, हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं अपने घर में भी, बैंक में भी। थर्ड है मेज़र ऑफ वैल्यू, हमें ये पता है अगर मुझे एक नोटबुक परचेज़ करनी है या नोटबुक जो भी, तो उसमें मुझे पता है इतना एक्स अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, अगर मैंने कोई चीज़ अभी बाय करी है और मुझे पता है मुझे इसका पेमेंट बाद में इतनी इतनी करनी है, तो ये भी एक फंक्शन है। मतलब जो भी ड्रॉबैक थे बार्टर सिस्टम के वही मनी के फंक्शन बन गए। सिंपल सा ये है। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। तो 4 फॉर्म होती हैं ब्रॉडली, फाइट मनी एंड फिड्यूसरी मनी, सेकंड फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो एक एक करके इनको देखते हैं। जो फाइट मनी होती है ये वो मनी है जिसको इशू करा जाता है गवर्नमेंट के अथॉरिटी से, गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू। जैसे कि अभी जो चलते हैं नोट्स और कॉइन्स, ये फाइट मनी है। सेकंड है फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी मतलब वो होता है जो कि एक ट्रस्ट के थ्रू मीडिया एक्सचेंज में लाए जाते हैं, जो लेन देन करने वालों के बीच में, जैसे कि चेक्स होते हैं। तो ये फिड्यूसरी मनी का एग्जांपल है। थर्ड है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी मतलब वो जिसकी कमोडिटी वैल्यू और उसकी मनी वैल्यू दोनों सेम होती है। जैसे कि 1 रुपये का सिक्का अगर हम एग्जांपल लें तो अगर हम उसके मेटल को बेचेंगे तो वो भी 1 रुपये का बिकना चाहिए, और जो उसकी मनी वैल्यू है 1 रुपये वो तो है ही है, तो वो दोनों बराबर हो जाएगा। और फोर्थ है क्रेडिट मनी, जिसकी मनी वैल्यू ज़्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से। जैसे अगर 2000 का नोट है
तो उसका अगर हम नोट को बेचने जाएंगे मार्केट के अंदर, जो पेपर को, तो क्या वो 2,000 का बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। और लेकिन जो उसकी अगर मार्केट प्राइस है या जो मनी वैल्यू है वो 2,000 रुपये है, तो ये क्रेडिट मनी होता है। तो ये रही बात इसकी फॉर्म्स ऑफ मनी। और एक चीज़ और है लिक्विड एसेट के बारे में। जो लिक्विड एसेट क्या होता है, जो लिक्विड एसेट होता है अगर हम उन्हें कैश में कन्वर्ट कराएं तो वो जल्दी से जल्दी हो जाए, तो ये लिक्विड एसेट होते हैं। जैसे कि जो कैश है वो प्योरली लिक्विड होता है, डेबिट कार्ड है वो लेस लिक्विड होता है, और जो चेक है वो भी लेस लिक्विड है, और जो बिल्स ऑफ पेएबल, बिल्स ऑफ रिसीवेबल है ये वेरी लेस लिक्विड होता है। तो ये बात है लिक्विड एसेट की। अब हम देखते हैं मनी सप्लाई के बारे में। मनी सप्लाई क्या है? ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है और इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि मनी जितनी पब्लिक के पास एक टाइम पर है, टोटल वॉल्यूम मनी की, तो वो मनी सप्लाई कहलाती है। इसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, जैसे कि जो मनी गवर्नमेंट के पास है या जो मनी एक बैंकिंग सिस्टम ने हेल्ड कर रखा है अपने पास, जैसे कि आरबीआई। तो जो आरबीआई के पास पैसा रखा हुआ है, जो गवर्नमेंट के पास पैसा रखा हुआ है, वो काउंट नहीं होगा मनी सप्लाई के अंदर। जो भी पैसा पब्लिक के पास है वो काउंट होगा मनी सप्लाई के अंदर। अब मेनली 3 सप्लायर हैं इंडिया के अंदर मनी के। फर्स्ट है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेकंड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड है कमर्शियल बैंक। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ये इशू करती है 1 रुपये के नोट और कॉइन, और जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है ये तो नोट्स और कॉइन, जो नोट्स वगैरह है 500, 2000, ये सब है जो ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है। थर्ड है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ये क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। तो ये 3 सप्लायर होते हैं मनी के जो इंडिया के अंदर हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।